नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान की फौज जनरल मुनीर को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है और आज इसके दो साफ साफ संकेत मिले। पहला संकेत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सदर्न कमांड ने दिया है और दूसरा संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। सदर्न कमांड ने आज 1 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में डे एंड नाइट ऑपरेशन का एक डेमो है। सदर्न कमांड ने इस एक्सरसाइज को अखंड प्रहार का नाम दिया है। अखंड प्रहार एक्सरसाइज भारत की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के ही अंतर्गत हो रही है, जिसमें लैंड मनूवर्स से लेकर एयर ऑपरेशंस और नेवल एसेट्स सबको परखा जा रहा है। इस एक्सरसाइज के तहत भारत के वेस्ट कोस्ट से लेकर क्रीक सेक्टर तक मल्टी डोमेन थिएटर ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है, जिसमें इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड, नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड और एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड शामिल है। इस एक्सरसाइज में T-90 और अर्जुन टैंक से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम्स, रफाल, सुखोई फाइटर जेट्स के साथ साथ ड्रोन्स और बड़ी संख्या में युद्धपोतों की तैनाती की गई है। और इसके अलावा आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़े सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान फिर से ऑपरेशन करेगा और पाकिस्तान पर आक्रमण भी करेगा। हिंदुस्तान की तैयारियों को देखकर पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है कि अब की बार भारत बहुत बड़ा हमला करने वाला है, अखंड प्रहार करने वाला है। और इस बार पाकिस्तान पर हमला एक फ्रंट से नहीं, 4 फ्रंट से होगा। 8000 किलोमीटर के दायरे में मुनीर कैसे फंस गया और उसे अपने संहार का कितना डर लग रहा है, आइए समझते हैं। क्या नवंबर में ही आसिम मुनीर का वध होने वाला है? क्या नवंबर में ही भारत पाकिस्तान पर अखंड प्रहार करने वाला है? इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने 80 सेकंड का एक नया वीडियो जारी कर दिया है। नाम अखंड प्रहार दिया है। इस वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि मुनीर का वध कैसे होगा, मुनीर की फौज पर अटैक कब होगा और कितना तगड़ा होगा। हमला रात के अंधेरे में भी होगा, दिन के उजाले में भी होगा, बहुत जल्द होगा। सदर्न कमांड का अखंड प्रहार एक्सरसाइज मरुज्वाला, एक्सरसाइज वायु समन्वय, नॉर्दर्न कमांड का अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज, वेस्टर्न कमांड का ड्रोन वॉरफेयर और त्रिशूल नाम की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पिछले 1 हफ्ते की टाइमलाइन है। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान को नवंबर में ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? हिंदुस्तान कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। तो क्या अब की बार जल, थल, वायु तीनों से हमला होने वाला है? क्या 8000 किलोमीटर के दायरे में मुनीर फंसने वाला है? हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे, पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री ने दे दिया बहुत बड़ा बयान। क्या नवंबर में ही हो जाएगा युद्ध का ऐलान? पाकिस्तान को फंसाने के लिए बना है कितने फ्रंट से अटैक का नया और खतरनाक प्लान, जिसने मुनीर की रातों की नींद कर दी है हराम। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 फ्रंट से घिर चुका है पाकिस्तान। एक तरफ हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान और बलूचिस्तान। तो क्या नवंबर में शुरू होने वाला है मुनीर की फौज के खिलाफ सबसे बड़ा घमासान? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है भारत एक खतरनाक चाल चल रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत 2 फ्रंट से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यही चल रहा है। हर किसी को हिंदुस्तान और अफगानिस्तान वाले फ्रंट से ही डर लग रहा है। पाकिस्तान के इस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान वाले हमले का डर वहां के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री की शक्ल पर भी दिख रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार वहां की संसद में खड़े होकर रो रहा है और रोते रोते कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान का हमला पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इशाकदार इस तस्वीर का भी जिक्र कर रहा है जिसमें आईएसआई का फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तालिबान से सेटिंग करने अफगानिस्तान पहुंचा था। लेकिन अब पाकिस्तानी संसद में इस तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि फॉर्मर आईएसआई चीफ की एक कप अफगानी चाय आज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 2021 की हुकूमत जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए और उस वक़्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। लेकिन पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि वो सिर्फ 2 फ्रंट से घिरा हुआ है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान सिर्फ 1 या 2 फ्रंट से नहीं 4 फ्रंट से घिर चुका है और मुनीर को अभी से 8000 किलोमीटर की टेंशन सताने लगी है। ये कैसे? अब इसे एक मैप से आपको समझाते हैं। पाकिस्तान 3 देशों यानी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन के साथ भी पीओके में 438 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अगर ईस्टर्न फ्रंट पर भारत और वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर दें तो टोटल 5753 किलोमीटर पर मुनीर की फौज के खिलाफ फ्रंट खुल जाएगा। इसके अलावा ईरान के साथ वाला पाकिस्तान का 959 किलोमीटर वाला बॉर्डर भी हॉट हो सकता है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर सकती है। साथ ही साथ भारत के साथ युद्ध हुआ तो लगे हाथों पाकिस्तान का 1046 किलोमीटर लंबा सदर्न कोस्ट लाइन भी एक्टिव हो जाएगा और 8000 किलोमीटर लंबे एक्टिव फ्रंट लाइन को प्रोटेक्ट करना मुनीर के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान ने अपनी 70 से 80% फोर्स एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात कर रखी है और उसका वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है और ये बात खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं। ऊपर से हिंदुस्तान के अखंड प्रहार की तैयारियों ने पाकिस्तान में सबकी नींद खराब कर दी है। पाकिस्तानी दिन रात यही काउंट कर रहे हैं कि भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, अगला हमला कब करने वाला है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जानता है कि उसकी मौत का दिन करीब आता जा रहा है। बीएलए और टीटीपी ने पहले ही मुनीर की फौज की हालत खराब कर रखी है। सिर्फ 2025 में अब तक 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। सोचिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ 4 फ्रंट खुल गए तो मुनीर का क्या हश्र होगा। हिंदुस्तान उसी फ्रंट की तैयारी कर रहा है और आज तो भारत के रक्षा मंत्री ने क्लियर हिंट दे दिया है कि हिंदुस्तान फिर ऑपरेशन करेगा, फिर आक्रमण करेगा और यह सुनकर पूरे पाकिस्तान में मानो जैसे हड़कंप मच गया है। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो है इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ कर मार डाला।
हर में पूछ पूछ कर मारा है। और उसके बाद क्या हुआ यह बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और उसे हम धराशायी करेंगे। और यह भी हमारे पड़ोसियों को बात समझ आ गई है, भारत के लोग बहुत ही सहनशील हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है, अब भारत उसे छोड़ता नहीं है। यह भी धारणा बन गई है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला फ्रंट धीरे धीरे हॉट हो रहा है, लेकिन पीओके में तो मुनीर के खिलाफ फ्रंट भी खुल चुका है। कुछ घंटों पहले आईएसआई के इशारों पर पीओके के छात्रों पर गोलीबारी हुई। इसके बाद पीओके का मुजफ्फराबाद एक बार फिर सुलग उठा है। यानी लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। और देख लीजिए पाकिस्तान पर हथौड़े की प्रैक्टिस कैसे की जा रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर भारत की सेना 24/7 अगले अटैक की तैयारी कर रही है। ऊपर से इंडियन आर्मी चीफ की ड्रोन वाली इंस्पेक्शन की तस्वीरों ने अभी से पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत रूस यूक्रेन की तर्ज पर ही ड्रोन से अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ त्रिशूल नाम से जो ड्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है, उसका मतलब यही है कि अब की बार पाकिस्तान पर सिर्फ जमीन और आसमान से हमला नहीं होगा, अब की बार समंदर के रास्ते से भी अटैक होगा। इसका एक हिंट प्रधानमंत्री मोदी खुद आईएनएस विक्रांत पर जाकर दे चुके हैं, और तब से लेकर अब तक मुनीर चैन से सो नहीं पाया है। पाकिस्तान में सबको सर क्रीक के रास्ते कराची पर हमले का डर सताने लगा है। त्रिशूल एक्सरसाइज में भारत की तीनों सेनाएं लैंड मैन्यूवर से लेकर एयर ऑपरेशंस और नेवल एसेट्स सबको परख रही हैं। भारत के वेस्ट कोस्ट से लेकर क्रीक सेक्टर तक मल्टी डोमेन थिएटर ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड, नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड और एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड शामिल हैं। इस ड्रिल में T-90 और अर्जुन टैंक से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम, राफेल, सुखोई फाइटर जेट्स के साथ साथ ड्रोन्स और बड़ी संख्या में युद्धपोतों की तैनाती की गई है। हिंदुस्तान में जैसे जैसे इन तैयारियों की इंटेंसिटी बढ़ रही है, रावलपिंडी में मुनीर की धड़कनें बढ़ रही हैं। भारत के हमले वाली नॉन स्टॉप कमेंट्री हो रही है। त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के अंडर इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अखंड प्रहार का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। 80 सेकंड के वीडियो में रात के अंधेरे में हमले का डेमो दिया गया है। तभी तो पाकिस्तान में पैनिक मच गया है और सब बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बार फिर रात के अंधेरे में हमला करेगा, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा। अब बात पुतिन की। पुतिन हर रोज एक नए परमाणु वॉरहेड को टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप कभी वार्निंग देते हैं, कभी समझौते की बात करते हैं, तो कभी दबाव डालते हैं, लेकिन पुतिन पर ट्रंप की किसी बात का असर नहीं पड़ता। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये ना ट्रंप जानते हैं, ना ज़ेलेंस्की और ना यूरोप डिकोड कर पा रहा है। पुतिन एटॉमिक हमला कर सकते हैं, इस बात पर यूरोप और अमेरिका का यकीन हो चुका है। सवाल बस ये रह गया है कि यह परमाणु हमला कैसे होगा।
पुतिन जिस हथियार का टेस्ट करने वाले हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से उड़ेगा। आसमान में जब तक पुतिन चाहेंगे उड़ता रहेगा, और जब पुतिन ऑर्डर देंगे दुनिया के किसी भी हिस्से में एटॉमिक हमला कर देगा। पुतिन का प्लान वाकई बहुत खतरनाक है। पुतिन आप टैंक से मारेंगे, पुतिन आप रॉकेट से मारेंगे, पुतिन आप ड्रोन से मारेंगे, पुतिन आप गोला से मारेंगे, पुतिन अब सीधा एटम बम मारेंगे। अब आर या पार होगा। अब क्या एटमी वॉर होगा? क्योंकि पुतिन जो तैयारी कर रहे हैं उससे तो अंदेशा यही लग रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की माने नहीं, नाटो रुका नहीं और ट्रंप ने कुछ किया नहीं, तो पुतिन पूरी दुनिया का धुआं धुआं कर देंगे। पुतिन ने इशारा कर दिया है, रोक सको तो एटमी वॉर रोक लो, क्योंकि वो तो ना रुकेंगे ना झुकेंगे। अब मारेंगे तो मारेंगे, जरूरत पड़ी तो एटम बम से मारेंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है। पुतिन दिखा भी रहे हैं, पुतिन रात में एटम बम बना रहे हैं और दिन में पूरी दुनिया को एटम बम दिखा रहे हैं। सीधे सीधे पुतिन ज़ेलेंस्की समेत नाटो और ट्रंप को चेता रहे हैं कि बहुत हुआ यूक्रेन के साथ वॉर, अब होगा फाइनल प्रहार। पुतिन इतने गुस्से में क्यों हैं? दरअसल यूक्रेन ने रूसी एनर्जी साइट्स पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए हैं। जर्मनी यूक्रेन को और भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करा रहा है। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल दे सकता है। ब्रिटेन बड़ी तादाद में स्वॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें देने जा रहा है। इसी के बाद पुतिन का पारा चढ़ गया है। पुतिन अब नहीं रुकेंगे, ठोकेंगे तो ठोकेंगे। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस की सरमत मिसाइल को जल्द ही तैनात कर देंगे। रूस की सरमत मिसाइल को नाटो ने सैटर्न 2 नाम दिया है। पुतिन की मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। इसका वजन 208 टन है और लंबाई 35 मीटर है। सरमत मिसाइल अपने साथ 10 से 15 परमाणु वॉर हेड्स लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 20 प्लस की स्पीड से उड़ती है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सरमत मिसाइल में एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल हो सकते हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस साल हम भारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सरमत के साथ इस प्रणाली को परीक्षण युद्ध मोड में डालेंगे और अगले साल ये वार ड्यूटी पर होगी। आखिरकार यही कारण है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार रूस असीमित दूरी वाले बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइलों और परमाणु ऊर्जा इकाइयों वाले पोसाइडन मानव रहित पानी के नीचे के वाहन को पेश कर रहा है। पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को अपनी एटमी पावर दिखा रहे हैं, परमाणु शक्ति दिखा रहे हैं, जानबूझकर बार बार ऐसे हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके ज़ेलेंस्की, नाटो और अमेरिका ये समझ लें कि तैयारी पक्की है, ये कोई धमकी नहीं है।
पुतिन की तैयारी क्या है, किस लेवल पर पुतिन के अटैक की तैयारी है, इसी से समझ लीजिए। यूक्रेन के साथ जंग के बीच में पुतिन ने अब ओरेश्निक मिसाइल के सीरियल प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया है, जिसके निशाने पर नाटो कंट्री ही नहीं अमेरिका भी है। पुतिन की तैयारी से एटमी जंग का खतरा क्यों बढ़ गया है? उसकी वजह वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव है। पुतिन को पता है कि यूक्रेन के सारे खेल के पीछे अमेरिका है, नाटो और ज़ेलेंस्की तो उसकी कठपुतली है। इसीलिए जैसे ही खबर आई कि ट्रंप वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं, रूस ने सैन्य विमान 276 TD को 2 दिन की रहस्यमयी उड़ान भरकर वेनेजुएला पहुंचा दिया है। ट्रंप की टेंशन तब और बढ़ गई जब यह खबर फैल गई कि अमेरिका के खिलाफ संभावित युद्ध के लिए रूस वेनेजुएला को अपनी नई ओरेश्निक मिसाइल प्रणाली दे सकता है। कोई भी वायु रक्षा और मिसाइल प्रणाली इसे रोकने में अक्षम है। इसकी स्पीड 10 मैक के करीब यानी करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 900 किलोटन का न्यूक्लियर पेलोड गिरा सकता है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 45 गुना अधिक है, जो 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पुतिन अब सीधे उस नस को ही काटने की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में तबाही की वजह है। इसी के बाद से आशंकाएं बढ़ गई हैं कि क्या पुतिन अब सीधे ट्रंप को ही टारगेट करने की तैयारी में है, क्योंकि यह भी सच है कि दुनिया भर को युद्ध की आग में झोंकने वाला अमेरिका अगर खुद युद्ध में फंस गया तो अमेरिका समर्थित दुनिया भर में चल रहे सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे या फिर एटम वॉर से खात्मा होगा। पुतिन अब वॉर फ्रंट को सीधे लीड कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा धमाका कर रहे हैं जिसने ज़ेलेंस्की नहीं, नाटो और ट्रंप सबका फ्यूज उड़ा दिया है। ये सब पुतिन के अगले एक्शन को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि ओरेश्निक मिसाइल ड्यूटी पर लगा दिया है। अब बुरवेस्टनिक और पोसेडन की जल्द तैनाती होगी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इसी से ज़ेलेंस्की, नाटो और अमेरिका सबकी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि पुतिन ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है कि अगर एटम वॉर में वो कूद गए तो पूरी दुनिया को धुआं धुआं कर देंगे। सिर्फ पुतिन का पोसेडन ऐसी तबाही मचाएगा जिससे पूरी दुनिया में कहर मच जाएगा। इसी से समझ लीजिए, पोसेडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वारहेड से लैस है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा की जा सकती है। ये सुनामी इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफेल पाइक को भी आधा डुबा सकती है। रूस का ये पोसेडन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिश्रण है। इसके हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तटीय शहरों को तबाह करने में किया जा सकता है। इस लिहाज से यूक्रेन से लेकर नाटो कंट्रीज और अमेरिका सब पुतिन के निशाने पर हैं। पुतिन का पोसेडन किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर देगा। पोसेडन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग 6 फीट का है। इसे स्पेशली मॉडिफाइड पनडुब्बियों के साथ जोड़कर दुश्मन के इलाके के बेहद नजदीक ले जाया जा सकता है। इसे किसी टॉर्पीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये एक ड्रोन की तरह काम करता है। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दूर बैठे कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा सकता है। इस ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो इस अंडर वाटर ड्रोन को असीमित रेंज देता है। इस अंडर वाटर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इसके ऑपरेटर को रेडार की रेंज में रहना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि पोसेडन 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस स्पीड से यात्रा करने के कारण पोसेडन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। यह अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पुतिन की यही सब तैयारी देखकर ट्रंप एटम चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी एटम टेस्ट करेंगे। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि तैयारी में पुतिन कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। वो एटमी मिसाइल का टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको दिखा भी रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने बुरवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग की। जिस दिन पुतिन ने टेस्टिंग की थी, उसी दिन समझा दिया था कि रूस को खत्म करने की सोची तो अब तबाही के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब बुरवेस्टनिक एटम बम लेकर उड़ेगी तो ट्रंप की कोई मिसाइल छू भी नहीं सकेगी।
बोर्वेस्निक क्रूज मिसाइल दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम भी इसको पकड़ने में फेल है। अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से भी बच निकलेगा। समुद्र से दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, इसे समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। 21 अक्टूबर को रूस ने यह मिसाइल टेस्ट किया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल 14 घंटे तक हवा में रही। हवा में कम से कम 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। दावा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है। लिक्विड और सॉलिड ईंधन से अलग न्यूक्लियर ईंधन इसे यूनिक बनाता है। न्यूक्लियर ईंधन की वजह से यह अपने टारगेट पर कई घंटे तक हवा में ही मंडराता रह सकता है।